अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मछली पानी में पैदा होती है, उसे ये एहसास नहीं होता कि मुसलसल पानी में रहना डूबकर मरने का सबब भी बन सकता है। जिन्नात आग से बने हैं, उन्हें क्या खबर कि आग जिस्म को जला देती है। कीड़े मकोड़े ज़मीन के अंदर रहते हैं, उन्हें भी मालूम नहीं कि इस ज़मीन के नीचे मुर्दे दफन किए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान बुराई के माहौल में पलता बढ़ता है तो उसे अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि अच्छाई क्या होती है और बुराई कब ख़तरा बन जाती है। मुझे याद है, एक वक्त था जब टीवी पर किसी जरासीम कुश साबुन के इश्तिहार में भरोसा करने की बात की जाती तो ये फ़िक्रा बहुत अजीब लगता था, क्योंकि भरोसा तो सिर्फ़ अल्लाह पर किया जाता है, किसी साबुन पर नहीं। लेकिन आज चूँकि परवरिशी स्क्रीन के सामने हुई है, इसलिए ऐसे जुमले अब महज आम अल्फाज लगते हैं। याद है जब शुरू में ड्रामे देखे जाते थे तो बहनों बेटियों की मौजूदगी में कई मनाजिर नागवार महसूस होते थे, लेकिन आज एक साबुन के इश्तिहार में नहाती हुई खातून दिखाई जाए तो हमारी भौं तक में जुम्बिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम मछली की तरह पानी में रह कर ये भूल चुके हैं कि यही पानी डूबने का सबब भी बन सकता है। आज फिल्मी अंदाज के नीम बरहना लिबास जब हम अपनी मासूम बच्चियों को पहनाते हैं तो दरअसल हम उन्हें ऐसी माहौल की तरफ धकेल रहे होते हैं जो जिस्म ही नहीं किरदार को भी जला देता है। यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियों का आज़ादाना मेल जोल अब वालिदैन को भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम सब मेंढक की तरह गर्म पानी में ख़ुद को डालते जा रहे हैं। तहज़ीब जो किसी मज़हब और ख़ित्ते की पहचान होती है, हम उसे तारीख़ की किताबों तक महदूद करते जा रहे हैं। टीवी स्क्रीन से शादीशुदा और मंगनी की तकरीबात तक हम जिस माहौल की तरफ बढ़ रहे हैं वो कल तक हमारे आबा अजदाद के लिए इंतहाई काबिल नफ़रत था। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अपने आप को देखो और अपने आने वाली नस्लों को बचाओ। कहीं हम खुद ही इस आग का ईंधन तो नहीं बनते जा रहे जो कभी हमें जलाती थी। शर्म व हया जो मुसलमान के लिए बुराइयों के ख़िलाफ़ एक मज़बूत ढाल है, कहीं हम ये डाल खुद ही तो नहीं फेंक रहे। सोचें, कहीं हम वो बीज तो नहीं बो रहे जिसकी जड़ें कल को हमारी ही इमारत उखाड़ फेंकेगी।